प्यारे साथियों नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूसीपी एकेडमी में आप सभी दोस्तों का, प्यारे साथियों का और हमारे लाडलों का स्वागत है। जैसा कि बच्चे आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम शिवम यादव यस के सर है बच्चे, और आपके यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए हम एक मजबूत इरादे के साथ, जुनून के साथ आपको क्लासेस रेगुलर देने के लिए तैयार हैं, ताकि आप अपनी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में 100% 100% सफलता दिलाने के लिए हम तत्पर हैं। और जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और दमदार तरीके से एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को बहुत ही जबरदस्त तरीके से खत्म करने वाले हैं और तुरंत सिखाने वाले हैं। तो साथियों, आपको पता है कि हमारी यूसीपी एकेडमी में प्रतिदिन 8 बजे लाइव क्लासेज जो होती हैं, घनश्याम सर की मैथ की होती हैं, और 7 बजे से आपकी क्लासें यानी यस के सर द्वारा होंगी, प्रतिदिन होंगी। और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, रेफरेंस क्वेश्चंस और भी यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन को टारगेट रखते हुए जेई और नीट के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जेई और नीट के भी क्वेश्चन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री के विषय में, क्लास 12th की केमिस्ट्री के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। तो क्लास 12th की केमिस्ट्री के विषय में हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो क्लास 12th की केमिस्ट्री हम लोग को पढ़ना है, अभी मॉडर्न सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ चैप्टर रिड्यूस हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो सभी प्यारे साथियों, आपको बता दें, सबसे पहले बता दें कि जो हमारी केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, क्लास 12th में हमको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और क्या क्या रिड्यूस हुआ है, कौन कौन से टॉपिक्स बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं, इन सब पे बहुत ही मजेदार तरीके से मजबूत इरादों के साथ हम लोग अपनी बुलंदियों को टारगेट करेंगे और यूपी बोर्ड परीक्षा को में 100% यानी अपने टारगेट को अचीव करने का सफल प्रयास करेंगे। साथियों, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात हमने की, भैया यदि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री को हिंदी में आप सभी साथियों कहते हैं रसायन विज्ञान। लाडलो ध्यान से देखिएगा, एक एक टॉपिक्स आपको बहुत ही बेहतर तरीके से फिनिश करने वाला और मजबूत टीम के साथ, मजबूत इरादों के साथ एक एक क्वेश्चन को उड़ाने वाले हैं। रासायनिक विज्ञान क्या होता है? यदि आप सर्वप्रथम क्वेश्चन करते हैं खुद से, या कोई सबसे पहले यदि आप बताते हैं कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले वो बंदा पूछ सकता है आपसे कि सर ये बताइए रासायनिक विज्ञान क्या होता है। तो रासायनिक विज्ञान जो है बेटा बच्चे, वो विज्ञान, रासायनिक विज्ञान जो है वो मिस्र देश के प्राचीन नाम यानी जो से बना हुआ है। रासायनिक विज्ञान केमिस्ट्री शब्द मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से बना हुआ है, और कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी या काला पदार्थ। साथियों, यदि मैं बात करूं रसायन विज्ञान की, तो रासायनिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया, और जो कीमिया शब्द है बच्चे, जो कीमिया शब्द है, कीमिया शब्द बच्चे आया है मिस्र देश के प्राचीन नाम से। मिस्र देश के प्राचीन नाम से, यानी भैया जो मिस्र, जहां पे पिरामिड वगैरह की बात होती है, मिस्र देश के प्राचीन नाम से आया हुआ है। और मिस्र देश का प्राचीन नाम जो था भैया वो कीमिया था। कीमिया का अर्थ जो होता है बच्चे, वो होता है काली मिट्टी या काला पदार्थ।
काली मिट्टी या काला पदार्थ, काली मिट्टी या काला पदार्थ। सभी ध्यान से देखें, काली मिट्टी या काला पदार्थ। तो सबसे पहले हम लोग यदि कोई पूछ ले कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम आप कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ एवं पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ एवं पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। देखिए साथियों, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रसायन विज्ञान की। तो आप लिखेंगे, मेरे साथ लिखिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ एवं पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। साथियों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ एवं पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। प्यारे बच्चे, जैसा कि आपको अभी पहले ही बता चुका हूं कि रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। और साथियों, केमिस्ट्री शब्द जो है हम लिख सकते हैं, केमिस्ट्री शब्द जो है, केमिस्ट्री शब्द मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से बना हुआ है। कीमिया से बना है। मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से बना है, जिसका अर्थ होता है बच्चे काली मिट्टी या काला पदार्थ, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी या काला पदार्थ। काला पदार्थ। अब बच्चे, आपसे पूछा यह जा सकता है कि जो केमिस्ट्री है, जैसा कि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके एक लीजेंट होते हैं, फादर होते हैं ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो केमिस्ट्री है इसके फादर कौन है। तो फादर, आप देखिए, हम जो भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक एंसेंट केमिस्ट्री होती है, एक मॉडर्न केमिस्ट्री होती है। यदि केमिस्ट्री को कैटेगराइज करें तो 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, बट एक आधुनिक होता है, एक प्राचीन होता है। तो यदि आपसे कोई पूछ सकता है बच्चे कि हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री, तो आप कह सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री
सर एंटोनियो लेवोजियर, यानी रसायन विज्ञान के जो आधुनिक जनक हैं बच्चे, वो कौन है? सर एंटोनियो लेवोजियर। और जो प्राचीन जनक हैं बच्चे, प्राचीन जनक, फादर ऑफ एंशिएंट केमिस्ट्री, जे बर्जीलियस, जे बर्जीलियस। ये तो हो गई बच्चे बेसिक जानकारी। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। जल्दी से बच्चे आप देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब हम सब बात करेंगे कि केमिस्ट्री की कितनी शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, या फिर रसायन विज्ञान का वर्गीकरण, रसायन विज्ञान का वर्गीकरण। रसायन विज्ञान का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। बच्चे लिखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो प्यारे साथियों, मेरे लाडलो सुनिएगा, जो रसायन विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान को हम 3 भागों में बांटते हैं, 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारी केमिस्ट्री है, इसको हम 3 भागों में कैटेगराइज करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटा जाता है इसे बच्चे। जो पहला भाग होता है उसको हम कहते हैं भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। पहला भाग बच्चे भौतिक रसायन। दूसरा भाग जो होता है कार्बनिक रसायन, सॉरी बच्चे अकार्बनिक रसायन। और तीसरा भाग जो बच्चे होता है वो कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। अब आप सभी साथियों को पता होना चाहिए कि जो भौतिक रसायन होता है, भौतिक रसायन को हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? फिजिकल केमिस्ट्री। भौतिक रसायन को हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अकार्बनिक रसायन को अकार्बनिक रसायन को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और साथियों, अकार्बनिक रसायन को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और बच्चे कार्बनिक रसायन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब प्यारे साथियों, जो आपके भौतिक रसायन है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भौतिक रसायन की मैं बात करूंगा, तो भौतिक रसायन में आप से पूछा जा सकता है कि भौतिक रसायन क्या होता है। तो भौतिक रसायन भी रसायन विज्ञान की एक शाखा है।
भौतिक रसायन जो है बच्चे आपकी, वो रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ में होने वाले ताप, दाब, उष्मा आदि का अध्ययन किया जाता है। पदार्थ में होने वाले ताप, दाब, उष्मा आदि का अध्ययन किया जाता है बच्चे। और भौतिक रसायन के जो जनक हैं इनको विलियम ओस्टवाल्ड को भौतिक रसायन का जनक कहा जाता है। विलियम ओस्टवाल्ड को भौतिक रसायन का जनक कहा जाता है। बच्चे बात कर ले किसकी? विलियम ओस्टवाल्ड, यानी जनक जो हैं भौतिक रसायन के, जो जनक हैं वो हैं विलियम ओस्टवाल्ड। ओस्टवाल्ड, ओस्टवाल्ड। और बच्चे अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़कर अन्य सभी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन को छोड़कर अन्य सभी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन के जो जनक हैं, अकार्बनिक रसायन के जो जनक हैं बच्चे, वो हैं वोलर। वोलर, वोलर एक रसायनक थे जिनको अकार्बनिक रसायन का जनक कहा जाता है। और कार्बनिक रसायन के जो जनक हैं साथियों, वो हैं वर्नर, जिनका पूरा नाम है अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। एक एक टॉपिक्स को हम लोग बहुत ही अच्छे से बढ़िया से लेकर चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और डेली एक एक टॉपिक्स को सब्जेक्ट वाइज हम लोग खत्म करते जाएंगे। तो साथियों, आज हम लोग जान लें कि क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है इसका सिलेबस क्या है। जैसे भौतिक रसायन के अंतर्गत कितने चैप्टर पढ़ने हैं? भौतिक रसायन के अंतर्गत कितने चैप्टर पढ़ने हैं? भौतिक रसायन के अंतर्गत 3 चैप्टर पढ़ने हैं। जैसा कि आपका पहला चैप्टर जो बनता है वो विलयन बनता है। पहले सॉलिड स्टेट था, वो अब कट चुका है। दूसरा जो बनता है वो विद्युत रसायन बनता है, विद्युत रसायन बनता है। और तीसरा जो बनता है, पहला आपका विलयन, दूसरा विद्युत रसायन। देखो पहले क्या थे, पहले की केमिस्ट्री में पहला चैप्टर ठोस अवस्था हुआ करता था और दूसरा चैप्टर जो था वो विलयन हुआ करता था। तीसरा आपका विद्युत रसायन, चौथा आपका रासायनिक बलगतकी ना। और लेकिन अब क्या हो गया है, अब यह हो गया है कि विलयन आपका पहला चैप्टर हो गया है, दूसरा चैप्टर आपका विद्युत रसायन हो गया है और तीसरा आपका हो गया है रासायनिक बलगतकी। रासायनिक बलगतकी, बलगतकी। प्यारे बच्चे, विलयन को हम लोग अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहते हैं, विद्युत रसायन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रासायनिक बलगतकी को कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री में इतनी चीजों को पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री के जनक कौन है बच्चे? फिजिकल केमिस्ट्री के जो जनक हैं बच्चे वो हैं आपके विलियम ओस्टवाल्ड साहब। अब हम बातें करेंगे अकार्बनिक रसायन में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो अकार्बनिक रसायन में सिर्फ आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। पहले 3 थे, पी ब्लॉक तत्व था जो कि इस बार रिड्यूस कर दिया गया है, तो इसमें सिर्फ 2 पढ़ने हैं। एक होता है आपका डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्व, आप कह सकते हैं डी एफ ब्लॉक के तत्व। और बच्चे उपसंयोजन यौगिक, उपसंयोजन यौगिक, ये आप अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये आप
अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्व, उप सहसंयोजन, यौगिक। और बच्चे अगर मैं बात कर दूं अकार्बनिक रसायन की, कार्बनिक रसायन की, तो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। टोटल 10 चैप्टर इस बार रसायन विज्ञान यूपी बोर्ड में पढ़ने हैं। अब पहला है बच्चे एलो एल्केन एवं एलो एरीन्स। एलो एरीन्स, एलो एरीन्स। दूसरा है बच्चे एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्कोहल फिनॉल ईथर। तीसरा है बच्चे आपके, देखो कार्बनिक रसायन में पहला एलो एल्केन एवं हेलोरीन, दूसरा एल्कोहल फिनॉल ईथर, तीसरा आपका है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, चौथा है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, और पांचवा है आपका जैव अणु। प्यारे साथियों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आज तो हमने सिर्फ सिलेबस पे डिस्कस किया है, कल हम लोग विलयन चैप्टर को धमाकेदार फोड़ेंगे, बहुत ही जबरदस्त। विलयन को समझ लीजिए, बहुत ही तगड़ा पढ़ने वाले हैं और कंपटीशन लेवल की भी तैयारी करेंगे। जैसे आपका जेई और नीट के क्वेश्चन भी हम आपको सॉल्व कराएंगे। यूपी बोर्ड की धमाकेदार तैयारी के साथ आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नई क्लास में।